हेलो स्टूडेंट, मैं शिव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में आप लोगों का बीएससी का जो एक टॉपिक आज हम ले रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले आप लोग कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स सुने। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो टॉपिक बताऊंगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले आप लोग कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स जाने, फिर मैं आप लोगों को ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स बताएंगे। फिर कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी बताई जाएगी और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की भी एक प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से सुना। आज का जो टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुनो। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैं ए मैट्रिक्स obtained from any given बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुना। फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स मान लो मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स ए by replacing its elements conjugate complex number is called the conjugate of a matrix। देखिए बता रहे हैं क्या है इसका मतलब, conjugate of a matrix and it is denoted by a बार। ध्यान से सुनो। कह रहा a मैट्रिक्स obtained from any given मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जो किसी भी दिए गए मैट्रिक्स से प्राप्त होता है, बाय रिप्लेसिंग परिवर्तित करने पर इट्स एलिमेंट, इसका एलिमेंट, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट दिए रहेंगे उसमें जो कॉन्जुगेट नंबर का टर्म होगा उनको आप रिप्लेस कर दीजिए उसके कॉन्जुगेट से, इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर जानना होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बताया है, फिर देख लें एक बार। z इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है, वेयर x एंड y इज रियल नंबर, x इज रियल पार्ट एंड y इज इमेजिनरी पार्ट। इससे मतलब नहीं है, इसका कॉन्जुगेट हमेशा जिसका कॉन्जुगेट लेना हो उस पर बार लगा दीजिए। देखिए लिखा है इट इज डिनोटेड बाई ए बार। अभी तक ये क्या था, मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन जब यहाँ पर एक वर्ड कॉन्जुगेट आ गया तो इस ए को आप किससे रिप्लेस कर दिए, ए बार से। व्हाट इज द ए बार? बार इज रिप्रेजेंट टू कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट इट्स कॉन्जुगेट विल बी z बार, और z बार क्या होगा, x प्लस नहीं माइनस आई वाई। तो आपको केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टर्म होगा, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टर्म होगा उसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, उसके कॉन्जुगेट से। समझ रहा है ना। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि रियल पार्ट का जो साइन है वो चेंज नहीं होता, प्लस है तो यहाँ भी प्लस, लेकिन इमेजिनरी पार्ट के पहले का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस था तो अब यहाँ क्या हो गया, माइनस। इसी को माइंड में रखना है।
तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से सुना। एग्जाम्पल इसका जैसे कुछ भी ले लीजिए, a इक्वल टू, अब ये एग्जाम्पल है, समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। a इक्वल टू 1 माइनस आई 2 प्लस आई, या कुछ भी हो, 3 ले लें या आई ही ले लें। अब देखिए, कह रहा अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स। अब आपको ये गिवन मैट्रिक्स है कि नहीं है, एकदम ध्यान से सुना। यहाँ पर आपको एक गिवन मैट्रिक्स है, अब इसका आपको कॉन्जुगेट लेना है। तो क्या कह रहा है, कॉन्जुगेट लेने का तरीका, रिप्लेसिंग। किसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। दिस मैट्रिक्स कंटेन 4 एलिमेंट, लेकिन उन 4 एलिमेंट में क्या करना है, रिप्लेस करना है किसको, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसका अब यहाँ पर लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार। तो इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। केवल आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लीजिए। तो 1 माइनस आई, आपको पता है रियल पार्ट को कुछ नहीं करना, जो साइन है वैसे रहेगा। इमेजिनरी पार्ट के आगे का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आई। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। अब ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो ये ज्यों का त्यों ऐसे लिख दीजिए 3। यहाँ आई, तो आई को हम 0 प्लस आई लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट 0 है, कुछ नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट आई के पहले वाला साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस आई के प्लेस पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस आई। दिस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं, एक बार और सुना। कह रहा है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसका आपको कहेगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बताइए। तो आप पहले इस पर फोकस कीजिए, एलिमेंट पर। जो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का है उसमें इमेजिनरी पार्ट वाले के आगे का साइन आप चेंज कर दीजिए, जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होता है वही कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ये आप इतना कॉपी कर लें, ध्यान से देखा। उसके बाद आप लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी मेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपको अब ये क्या है, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या हो गया, उसका हो गया कॉन्जुगेट। आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो वही आपको जो आपका गिवन मैट्रिक्स था वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप इस समय मैट्रिक्स क्या लिए, ए, इसका आपने क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया। फिर से यदि इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे, ए बार का फिर से बार, मीन्स कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो आपको पता है केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आई। 3 तो रियल पार्ट है, कुछ करना नहीं, माइनस आई है तो क्या हो जाएगा, प्लस आई। अब आप इसको देखिए और इस गिवन मैट्रिक्स को देखिए, 1 माइनस आई 2 प्लस आई 3 आई, तो इट्स योर गिवन मैट्रिक्स। तो वही तो कह रहा है, कॉन्जुगेट का यदि आप कॉन्जुगेट लेंगे तो आपका गिवन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट माने प्राप्त हो जाएगा। देखिए ना,
ये इसका प्रूफ एक प्रकार से है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एज एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लिखना चाहें तो। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट, ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट होता है ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। कह रहा है आप मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ के प्लस करके सम करके उसका कॉन्जुगेट लीजिए या अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर उसको प्लस कर दीजिए तो दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। इसका मतलब यही है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ए और बी को पहले प्लस कर लीजिए फिर उसका कॉन्जुगेट कीजिए, या मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट प्लस मैट्रिक्स बी का कॉन्जुगेट, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ही आएंगे, रिजल्ट सेम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि ए कॉन्जुगेट इक्वल टू के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट, व्हेयर के इज कॉम्प्लेक्स नंबर। के क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अ मैट्रिक्स, माने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके फिर उसका कॉन्जुगेट कीजिए, या कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करके फिर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करके फिर उसका आप प्रोडक्ट निकालें, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भी एकदम इसी टाइप का है, दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करके तब कॉन्जुगेट करें या पहले दोनों का कॉन्जुगेट ले ले फिर उसका मल्टीप्लाई करें, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, यहाँ देखें, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए कॉन्जुगेट जो होता है माइनस ए मैट्रिक्स के हो जाता है। आप ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो मैट्रिक्स ए के ऋणात्मक साइन के बराबर हो जाता है, माने मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट विथ साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। ये कंडीशन कब लगता है, जब क्या होता है, मैट्रिक्स कंटेन ओनली इमेजिनरी नंबर, जब इस मैट्रिक्स में केवल इमेजिनरी नंबर होगा, जैसे यहाँ पर अब इस मैट्रिक्स में सब इमेजिनरी नंबर हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में हो जाएगा कि आप मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लीजिए या मैट्रिक्स के आगे क्या लगा दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए। ये कब होगा, व्हेन द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, व्हेन द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इमेजिनरी, बी इमेजिनरी, यदि उस मैट्रिक्स के टोटल नंबर क्या हो, इमेजिनरी हो, तो उसका ट्रांसपोज लीजिए या उसका कॉन्जुगेट कीजिए या उस मैट्रिक्स के आगे माइनस का साइन लगा दीजिए, दोनों का वैल्यू एक ही होता है, ठीक है ना। इतना था, तो आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, किसी भी कर रहा है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट क्या होती है, आप करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको चेंज कर दीजिए, रिक्वायर जो मैट्रिक्स आता हो ये कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स है। प्रॉपर्टी उसकी आप लोग देख ही रहे हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट करते हैं, लेते हैं, फिर किसे कॉन्जुगेट कर देते हैं तो वही गिवन मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, या आप दो मैट्रिक्स को जोड़ के तब उसका कॉन्जुगेट कीजिए या पहले कॉन्जुगेट लेकर तब दोनों को प्लस करें, दोनों का वैल्यू एक ही होता है। ऐसे ये सब है। हाँ, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट उसके मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल कब होता है, जब और तब केवल
मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब इमेजिनरी हो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, इतना था। इसके बाद की टॉपिक है कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान से सुना। सुना क्या है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है? तो देखिए, इसमें एक स्टेप और बढ़ गया। मैट्रिक्स गिवन होगा, पहले आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाता है? रो में। ट्रांसपोज का साफ साफ मतलब होता है ट्रांसपोज। मैट्रिक्स में दो ही होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो कहते हैं, जो वर्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो देखिए, रो किस में कन्वर्ट हो जाए? कॉलम में, या कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाए? रो में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। अब इससे क्या होता है? रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ट्रांसपोज है। कॉन्जुगेट आप लोग पढ़ ही लिए हैं, तो बचा क्या? कुछ नहीं। चलिए बता देते हैं। तो पहले थोड़ा स्टेटमेंट इसका लिख लें। क्या है? द कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, द conjugate of a transpose matrix, the conjugate of a transpose matrix A is called the conjugate of a transpose matrix, transpose A, matrix A is called the conjugate of a ट्रांसपोज मैट्रिक्स। स्टेटमेंट से हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल आप लोग देख लें। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दे 2 + i 3i 6 7 - 2i, तो क्या कह रहा है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। अच्छा हाँ, तो इसका आप जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय गिवन मैट्रिक्स का बार। गिवन मैट्रिक्स क्या है? ए है। ए पर बार मतलब ये क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट आप लोग जानते हैं केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, -3i हो जाएगा। 6 इज आ रियल पार्ट, सो इट विल बी i। और यहाँ पर अच्छा यहाँ है 7 + 2i। थोड़ा ध्यान दें यहाँ से। ये तो हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब आपको लेना है इसका मेन हीरो जो है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज को आप ऐसे लिख सकते हैं, या कॉन्जुगेट पर टी लिख सकते हैं, या इस पर थीटा ऐसे लिख दें। ये तीनों आपस में इक्वल है, मतलब इसका भी मतलब ट्रांसपोज हो गया कॉन्जुगेट का, इसका भी मतलब हो गया कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और इसका भी मतलब हो गया कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में कुछ करना ही नहीं है। और रो जो है, ये रो किस में आ जाएगा? कॉलम में आ जाएगा। ठीक है ना? तो
एक कांजुगेट का आप लोग क्या लेना है, ट्रांसपोज, टी फॉर ट्रांसपोज। अब देखिए रो 2 माइनस आई माइनस 3 आई, तो कॉलम में आ जाएगा रो, ये रो किस में आ जाएगा, कॉलम में, 2 माइनस आई माइनस 3i, और ये भी ऐसे हो जाएगा 6 7 प्लस 2i हो जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है आप पहले कांजुगेट ही लीजिए, उसके बाद जो है आप ट्रांसपोज लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज पहले ले लें या कांजुगेट, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जैसे इसी को ले लीजिए, यहां पर देखिए ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। यहां पर पहले आपने क्या किया, मैट्रिक्स का क्या लिया, कांजुगेट, फिर ट्रांसपोज लिए, तो इतना आया ना। इसी मैट्रिक्स का हम पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐसे ही तो होगा, तो ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो किस में बदल जाता है, कॉलम में, तो कॉलम में बदल दीजिए 2 प्लस आई रो 3i। देखिए अब कॉलम में हो गया कि नहीं, ये भी रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में, 6 और 7 माइनस 2i, ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसका कांजुगेट ले लीजिए, तो गिवन मैट्रिक्स का कांजुगेट मतलब उस पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो कांजुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो 2 माइनस आई हो जाएगा, यहाँ पर 6 आई टी रहेगा, माइनस 3i रहेगा, और 7 प्लस 2i। अब जरा आप इसको देखिए और इसको देखिए, देखिए दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं आप पहले कांजुगेट लेके तब ट्रांसपोज लें, आप एकदम फ्री हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद कांजुगेट लीजिए, दोनों के आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इक्वल आंसर आएगा, कोई गलत नहीं काट सकता। तो इसमें आप लोगों को क्या बताया गया कि कांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए, जो जैसे है वही कांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। अब कहता है कांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज का मतलब मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का आप कांजुगेट लेंगे, कांजुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, जैसे यहाँ किया, गिवन मैट्रिक्स का कांजुगेट उसके बाद ट्रांसपोज, या गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका क्या ले लें, कांजुगेट ले लें, वो भी आपका आंसर सही है। तो ये आपका आज का इतना टॉपिक था, आप लोग इसको रिवाइज करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।